दावत दे रहा हूँ प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब, जो एल एन मित्रा CM कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और दरभंगा से वाबस्ता है, दरभंगा में है एल एन मित्रा यूनिवर्सिटी, और उसके प्रिंसिपल हैं। बहुत फ़ाल हैं और बहुत एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करते रहते हैं। इनकी चीज़ें हमें आती रहती हैं, देखता रहता हूँ। तो मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप अपने ख्यालात दें। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब। जनाब सदर जी, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो कौमी काउंसिल के तई इज़हार तशक्कुर पेश करता हूँ कि आपने एक अहम मसले पर वेबिनार का इनेकाद किया है। कि मैं अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पे कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ आपके सामने कि मैं जिस कॉलेज में हूँ उस कॉलेज में 12,000 तलबा हैं और गुज़श्ता 3 माह से ये जो जदीद तरीन ऑनलाइन सिस्टम है उससे दरस व तदरीस का काम चल रहा है हमारे यहाँ, और मैं उसका मुशाहिदा कर रहा हूँ। तमाम तो सहूलियात के बावजूद, चूँकि हमारे यहाँ पहले से ये सिस्टम BCA और BBA में चल रहा था गुज़श्ता 5 सालों से, तो हमें कोई बहुत दुश्वारियाँ तो नहीं आई, लेकिन फिलवक्त जो जनरल क्लासेज हैं उनके 27 से 28% बच्चे जुड़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि वक्त के तकाजे के तहत इस तरह के तरीक़ाकार आते रहते हैं, माजी में भी इस तरह के तरीक़ाकार को अपनाया गया है, लेकिन हिंदुस्तान में ये तरीक़ाकार कभी भी हतमी तौर पर या दायमी तौर पर कबूल नहीं किया सकता। ये वक्ती तकाजे के तहत है, इसलिए कि तालीम का मकसद सिर्फ निसाबी तालीम देना या डिग्री देना नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में जहाँ कसीरुल लिसान, कसीरुल तहजीब, कसीरुल मज़ाहिब हम हैं, वहाँ जो रवायती क्लासरूम है वो अंडरस्टैंडिंग का एक प्लेटफॉर्म है हमारा। मुख्तलिफ मज़ाहिब के बच्चे साथ में रहते हैं, मुख्तलिफ तहजीब के बच्चे सामने आते हैं, मुख्तलिफ तबके के बच्चे हमारे सामने आते हैं, देही इलाके से आते हैं, शहर से आते हैं। तो वो जो क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है वो हमारे मुल्क, जो हमारा मुल्क है जोग्राफियाई एतबार से या तारीखी एतबार से, सकाफती तौर पे, वो उसकी बुनियाद पे ये क्लासरूम कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया था और वो हमारे लिए आज भी लाजमी है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। हाँ, वक्ती तौर पे हम इसे अपना सकते हैं जब तक ये इस तरह के हालात हैं। देखिए, दीगर बातें आ चुकी हैं। मैं इस मौजू पे मुसलसल 1 माह के मुद्दत में 4-5 सेमिनारों में शामिल हुआ हूँ और मकाले भी कई शाये हुए हैं मुख्तलिफ ज़बानों में। आपके पास भी मैंने पहले भेज दिया है, वक्त कम है। देखिए, हम जब भी गुफ्तगू कर रहे हैं तो सिर्फ हम स्कूलों और कॉलेज के बच्चों के लिए ही ये निज़ाम पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे सामने ज़बान और अदब के पढ़ने वाले बच्चे वो भी हैं जो अपनी तालीमी जो पीरियड था उनका, उसको वो ख़त्म करके अब वो मुकाबला जाती इम्तिहानात में लगे हुए हैं। मसलन वो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उर्दू से, वो BPSC की तैयारी कर रहे हैं, मुख्तलिफ रियासती कमीशन जो उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है ऐसे वक्त में गुज़श्ता 5-6 महीने में, और सभी एग्ज़ाम जो है आने वाले अक्टूबर-नवंबर के बाद उनके शुरू हो रहे हैं। ऐसी सूरत में मेरी एक गुजारिश होगी कि हम लोग, जो बच्चे हमारे यहाँ से फारिग होकर के वो जो मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मवाद फराहम करने की कोशिश करें। और इसमें कौमी काउंसिल का एक बड़ा किरदार हो सकता है, चूँकि आपके पास किताबों के अंबार हैं, वसाइल भी हैं आपके पास, तो मुख्तलिफ जो रियासती कमीशन से उसके उर्दू के जो निसाब हैं उसको सामने रख करके, UPSC में जो बच्चे उर्दू रखते हैं उसको सामने रख करके एक निसाब तैयार हो, उनके जवाब जो है हम कौमी काउंसिल में एक प्लेटफॉर्म के जरिए हम वहाँ पेश कर सकते हैं। और डायरेक्टर साहब हमारे डॉक्टर शेख अकील साहब इससे पहले भी इस मसले पर गौर करने के लिए हम लोगों को मौजू किया था, उसमें भी बात आई थी। मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन तालीम, ज़बान और अदब, चूँकि ये मौजूद ज़बान और अदब की तालीम का है, तो ज़बान और अदब की तालीम सिर्फ हम स्कूल कॉलेजों तक नहीं, बल्कि वहाँ भी है जो यहाँ स्कूल के अलावा जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कोई माकूल इंतजाम हो,
वो भी, उसके लिए भी हम लोगों को गौरवित करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बार बार ये रिपीट हो रही है चीजें आ रही हैं। देखिए, हमारे मुल्क में बुनियादी ढांचा का मुस्तहकम होना या फिर तमाम तो सहूलियात का फराहम होना, ये सिर्फ हम तसव्वुर कर सकते हैं। अभी जो बातें आई हैं तरक्की पजीर मुल्क के अलावा भी जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो किस तरह का लगता है उससे हम तो वाकिफ हैं। फिर भी हुकूमत कोशिशें कर रही है हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। अब इस तरह का यूजीसी ने फौरन अभी 2 दिन पहले एक वर्कशॉप किया था हम लोग के साथ, उसमें ये हुई है कि तलबा के साथ साथ असातिज़ा की भी तरबियत का एहतमाम हो, जो इस तरह के जो मॉडर्न डिवाइस हैं सोशल मीडिया से उस पर हम कर सके। लेकिन उसके बावजूद ये तय कर लीजिए कि ये जो तरीक़ाकार है ये वक्ती है। हमें ज़हनी तौर पे ये तैयार करना रहना होगा कि इस तरीक़ेकार को साइड बाय साइड लेकर चलें। बिल्कुल इस पर ही मुनहसर न हो, हम इंतजार न कर लें कि अब बिल्कुल मुस्तकबिल में अब इस तरह के सारे सिस्टम होंगे। कतई ये काबिल कबूल भी नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। बिलखुसूस हिंदुस्तान जैसे यहाँ मुल्क में एक तकसीलियत का सवाल है, यहाँ उसको कायम रखने के लिए क्लास रूम जो कंसेप्ट है उस तालीम का बहाल होना बहुत ही ज़रूरी है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि मुल्क की सालमियत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ तकसीलियत के लिए भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपने बहुत मुख्तसर में अपनी बात कह दी।